ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड चिंग मियाओ के साथ होती है, जो कि अपनी बेटी नियान को हॉस्पिटल लाई होती है चेकअप के लिए। उसे यहाँ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाता है। जैसे ही वो डॉक्टर के ऑफिस में आती है तो उसे देखती ही शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं 7 साल बाद फिर से हान से मिलूंगी, और ये कोई और नहीं हमारा मेन लीड है। फिर चिंग मियाओ हमें बताने लगती है कि 7 साल पहले उसका नाम चिंग मियाओ था और वो एक फैटी लड़की थी जिससे सब कोई नफरत करता था। पर चिंग मियाओ का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि हान था, और वो उसे जब बर्थडे गिफ्ट देने के लिए जा रही थी तो उसने देखी थी कि वो यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था। उसके फ्रेंड्स चिंग मियाओ का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि आखिर उस जैसी फैटी लड़की को क्या वो सच में डेट कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं बस उसके साथ खेल रहा हूँ, तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, और मैं तो अभी जल्दी अब्रॉड चला जाऊंगा तो उसे मेंशन मत करो। जब चिंग मियाओ ये सुनती है तो उसे फिर बहुत ही बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और चिंग मियाओ यहाँ डरते हुए हान के पास आकर उसे अपनी बेटी की रिपोर्ट देती है, जिसे चेक करके वो बताता है कि जल्दी से उसे अपनी बेटी की सर्जरी करवानी पड़ेगी तो वो सर्जरी की फीस वगैरह भर दे। चिंग मियाओ तो खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ इसने मुझे पहचाना नहीं। फिर वो यहाँ रिपोर्ट लेकर बाहर चली जाती है और तभी यहाँ हान को तो फील हो जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने इस लड़की को पहले कहीं देख चुका हूँ। फिर यहाँ बाहर आने के बाद मियाओ की बेटी नियान उसे कहने लगती है कि मम्मी जो डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट करने वाले क्या वो मेरे डैड है। तो चिंग मियाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर नियान हान का वो पुराना हाई स्कूल वाला फोटो निकालकर उसे दिखाने लगती है और कहती है कि मम्मी लेकिन वो डॉक्टर अंकल तो बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं मेरे डैडी की तरह। तो चिंग मियाओ उसे समझाती है कि मैंने तुम्हें बताई हूँ ना कि तुम्हारे डैडी बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। तो फिर नियान कहने लगती है कि मम्मी क्या डैडी मुझसे मिलने आएंगे और क्या वो भी सबके डैडी की तरह मुझसे प्यार करेंगे। तो वो चिंग मियाओ कहती है कि ऑफ कोर्स, और फिर वो अपनी बेटी को बहला फुसला के यहाँ से लेके जाने लगती है और सोचती है कि जब वो मुझसे ही प्यार नहीं करता है तो मेरी बेटी को कहाँ से करेगा। तो अच्छी बात है कि मैं इन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस ना करवाऊँ, और वो फिर यहाँ से नियान को लेकर चली जाती है। और तभी यहाँ हान के पास उसका एक फ्रेंड आता है और उसे कहने लगता है कि कल हमारी क्लास रियूनियन पार्टी है और इतने सालों तक तो तुम अब्रॉड में थे लेकिन अब तुम वापस आ गए हो तो कल तुम्हें चलना पड़ेगा। हान कहता है कि देखा जाएगा, अगर मेरा शेड्यूल फ्री हुआ तो फिर मैं चला जाऊंगा। तो इसका फ्रेंड हंसने लगता है और कहता है कि सच में तुम कितने ज्यादा महान हो, हर साल हमारी क्लास रियूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज होती है और सिर्फ तुम और वो जो चिंग मियाओ है सिर्फ तुम दोनों ही हर बार एब्सेंट रहते हो। सच में तुम लोग का पता नहीं क्या है, और वैसे इस टूटी हुई पेन को यूज करना छोड़ दो, आखिर तुम कितने कंजूस हो, तुम्हें देखकर तो कोई पहचान ही ना पाए कि तुम कितने अमीर फैमिली के हो। और ऐसा बोलकर इसका फ्रेंड यहाँ से चला जाता है। फिर हान इस पेन को देखते हुए चिंग मियाओ के बारे में याद करने लगता है। जब वो लास्ट टाइम उसे छोड़कर चली गई थी तो वो उसके लिए यही पेन रख कर गई थी। हान यहाँ चिंग मियाओ को याद करके उसे फोन लगाने लगता है और सोचता है कि पता नहीं उस दिन के बाद से तुम कहाँ गायब हो गई। फिर इतने में चिंग मियाओ अपनी बेटी नियान के साथ सामने से आ रही होती है और हान देखता है कि चिंग मियाओ को भी उसी वक्त ही फोन आया है। वो सोचता है कि क्या वो वही है, पर इतने में चिंग मियाओ तो किसी और से कॉल पर बात कर रही होती है और वो चली जाती है। और हान को यहाँ चिंग मियाओ का फोन स्विच ऑफ बताता है। ये सोचता है कि आखिर वो कहाँ पर होगी। दूसरी ओर चिंग मियाओ जल्दी से अपनी बेटी नियान के साथ किसी ग्रैंडमा के घर पहुंचती है जिनके साथ वो रहती है, और उन्हें जल्दी से वो अस्थमा की मेडिसिन देती है। तो जाकर उनकी सांस में सांस आती है और वो कहने लगती है कि तुम नियान का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल गई थी ना, तो यहाँ पर क्यों आ गई। तो चिंग मियाओ कहती है कि अच्छा हुआ मुझे नेबर ने बता दी थी कि आपकी तबीयत खराब है, नहीं तो अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो आपको कुछ हो जाता। तो देखो आप मेरी बात मान लो, आपकी कंडीशन और खराब होती जा रही है तो अब आपको भी हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाना चाहिए। पर ग्रैंडमा इसके लिए नहीं मान रही होती है। फिर ग्रैंडमा नियान को खेलने भेज देती है और वो चिंग मियाओ से कहने लगती है कि तुम बस यहाँ मेरे घर पे रहकर मेरी बेटी की वाइफ बनने का प्रिटेंड कर रही हो क्योंकि वो तो मर चुका है, तो क्या तुम सच में अपने आप को मेरी डॉटर इन लॉ मान रही हो। तो चिंग मियाओ कहती है कि ये मेरा फर्ज बनता है आपका ख्याल रखना, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे रहने की जगह दी थी और आपकी फैमिली से ही मैं अपनी बेटी का नाम रजिस्टर करवा के स्कूल पढ़ा पा रही हूँ, और इतने सालों से आपने मेरा और नियान का ख्याल रखा है तो मैं आपको ऑलरेडी अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ। तभी ग्रैंडमा कुछ पैसे लाकर चिंग मियाओ को देने लगती है और कहती है कि ये पैसे लो और जाकर नियान का ट्रीटमेंट करवाओ। तो फिर ये कहती है कि नहीं मैं ये पैसे नहीं ले सकती हूँ, ये आपके रिटायरमेंट के पैसे, और आप फिक्र मत करो मैं अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए पैसे जमा कर ही लूँगी। तभी इतने में यहाँ पर
चिंगमियाओ की कोई पुरानी फ्रेंड निंग निंग उससे मिलने आई होती है और वो यहाँ चिंगमियाओ के घर आकर उसे इस बारे में बताती है कि कल क्लास रियूनियन पार्टी है। ये सुनते के साथ ही चिंगमियाओ कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें पता है हमारे सारे क्लासमेट को ये लग रहा है कि तुम तो मर चुकी हो, तो तुम्हें वहाँ पर चलना चाहिए और सभी को दिखाना चाहिए कि अब तुम कितनी पतली हो चुकी हो और इतनी ब्यूटीफुल भी। तो चिंगमियाओ वहाँ पर जाने के लिए फिर भी मना करती है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम सच में नहीं चलोगी? हान भी कल क्लास रियूनियन पार्टी में आएगा। तो फिर हान का नाम सुनते ही चिंगमियाओ उसके बारे में सोचने लगती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक क्लास रियूनियन पार्टी में सभी यहाँ क्लासमेट्स पहुंच जाते हैं और एक लड़की हान के फ्रेंड से इस बारे में पूछने लगती है कि क्या हान अभी सिंगल है। तो वो बताता है कि हान तो हमारे हॉस्पिटल का सबसे सिंगल मैन है। तो फिर लड़की बहुत ही खुश हो जाती है। तभी यहाँ हान पहुंच जाता है तो उसे देखते ही सभी लोग बातें करने लगते हैं और ये जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है कि तुम मेरे पास बैठना, पर हान इसे इग्नोर करके अपने फ्रेंड के पास बैठ जाता है। तो फिर श्वान की जो फ्रेंड होती है वो उसे कहने लगती है कि फिक्र मत करो, वो जरूर तुम्हारे पास बैठने से शर्मा रहा होगा, और वैसे भी तुम दोनों की फैमिलीज नहीं तो तुम दोनों के ब्लाइंड डेट अरेंज करे हुए ना, तो तुम दोनों तो जल्दी कपल बन ही जाओगे। तभी हान का फ्रेंड इस बारे में पूछने लगता है कि वो चिंगमियाओ क्यों नहीं आई, तुम लोगों को पता है कि वो कहाँ पर है। तो फिर ये सुनते के साथ एक लड़की कहती है कि वो फैटी लड़की, मुझे तो अभी तक उसका एम्बैरेसिंग लुक याद है जब वो 800 मीटर की रनिंग रेस कर रही थी। और फिर चिंगमियाओ का मजाक उड़ाकर ये सारी लड़कियां हंसने लग जाती है। तो फिर ये सुनकर हान को गुस्सा आती है और वो इन लोगों से कहता है कि आवाज करना बंद करो। तो श्वान जो कि हान को पसंद करती है वो कहने लग जाती है कि हाँ, चिंगमियाओ की बात हमें नहीं करनी चाहिए, वो तो ऑलरेडी मर चुकी है ना। ये सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं क्या सच में? तो फिर वो बताती है कि हाँ, 6 साल पहले मैं एक बार हॉस्पिटल गई हुई थी और मैंने वहाँ पर देखी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, शायद उसे कुछ मरने वाली बीमारी हो गई थी और उसकी फैमिली तो गरीब भी थी ना, तो उसके पास थोड़ी ना पैसे होंगे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। फिर लोग सच में यही मानकर सोच रहे होते हैं कि लगता है वो सच में मर गई। हान ये सुनकर बहुत ही शॉक हो रहा होता है और वो चिंगमियाओ के बारे में याद करने लगता है और फिर यहाँ से पार्टी छोड़कर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि इसी रेस्टोरेंट में चिंगमियाओ भी आई होती है अपने किसी जॉब के काम से, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ बाकी क्लासमेट्स के लिए मेल मॉडल्स आ जाते हैं उन्हें सर्व करने, और फिर ये लोग आपस में चिंगमियाओ और हान के बारे में बातें करने लगते हैं। एक लड़की इन सभी को बता रही होती है कि कॉलेज टाइम में मैंने सुनी थी कि हान और चिंगमियाओ दोनों ही 3 सालों के लिए सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। ये सुनते के साथ ही शान को गुस्सा आती है कि उस फैटी लड़की के साथ हान रिलेशनशिप में था। फिर बाकी लड़कियां भी कहने लगती है कि हाँ, आखिर उस अगली लड़की को वो कैसे पसंद कर सकता है। तो हान का फ्रेंड कहता है कि मैं मानता हूँ कि वो फैटी तो थी लेकिन अगली नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि चिंगमियाओ कॉल पर बातें करते हुए जा रही होती है और तभी इतने में वो हान से टकरा जाती है और वो उसे गिरने से बचाता है और सोचता है कि इस लड़की की स्मेल बिल्कुल चिंगमियाओ की तरह कैसी है। फिर चिंगमियाओ से दूर होने लगती है पर अपने पैर की मोच की वजह से वो ठीक से खड़ी नहीं पा रही होती है। इतने में यहाँ श्वान आ जाती है और वो चिंगमियाओ से इस बारे में पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैनेजर श्वान, मैं यहाँ प्रेसिडेंट को डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आई थी। तो श्वान कहती है कि फिर तुम्हें यहाँ से डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के बाद चले जाना चाहिए ना, क्या कल तुम्हें काम पर नहीं जाना है। तो फिर चिंगमियाओ यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो हान तुरंत ही उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारे पैर में मोच आई हुई है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो ये कहती है कि नहीं, मैं खुद टैक्सी से चली जाऊंगी। तो भी हान नहीं मानता और वो चिंगमियाओ को उठा कर लेकर जाता है। फिर श्वान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि उसकी आवाज़ देने पर भी हान नहीं रुक रहा है और ये सोचती है कि ज़रूर उसी ने इसे सेड्यूस करी होगी। फिर हान चिंगमियाओ को यहाँ कार में बैठाने के बाद उसकी सीट बेल्ट लगाने में भी हेल्प करने लगता है और फिर उससे पूछता है कि क्या हम दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं। तो चिंगमियाओ से कहती है कि आपके पास तो कितने पेशेंट आते होंगे, तो ज़रूर आप मुझे भूल चुके होंगे, मैं अपनी बेटी की हार्ट सर्जरी के लिए आई हुई थी। तो ये हंसकर कहता है कि मैं इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ, वो मुझे याद है, मैं पूछ रहा था कि क्या उससे पहले से भी हम एक दूसरे को जानते हैं। तो चिंगमियाओ कहती है कि नहीं। फिर हान उससे उसका फ़ोन ले लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर चिंगमियाओ उसे अपना झूठा नाम लीवू बताती है। फिर हान उसे अपना नंबर दे देता है और कहता है कि कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तो इसके लिए चिंगमियाओ उसे थैंक्स करती है। फिर इसके बाद हान जब अपने घर आता है तो उसकी मॉम और उसकी सिस्टर उसे पूछने लगते हैं कि आखिर उसकी डेट कैसी गई और क्या उसे श्वान पसंद आई। तो ये कहता है कि मॉम, मैंने कितनी बार बोला हूँ कि आपको मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी शादी खुद डिसाइड करूँगा। तो फिर हान की
मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हारे आसपास तो एक फीमेल मॉस्किटो तक नहीं भटकती है, तो तुम क्या ही लड़की ढूंढ पाओगे। फिर हान की सिस्टर कहने लगती है कि तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि कॉलेज टाइम में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी। तो फिर ये सुनते के साथ ही हान की मॉम कहने लगती है कि इसने अब्रॉड जाने से पहले उस लड़की के साथ ब्रेकअप कर लिया था। फिर हान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो फिर मॉम को गुस्सा आने लगती है कि एक अच्छी लड़की मिल गई थी, उसको भी इसने खो दिया, इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हान अपने रूम में आने के बाद एक बॉक्स को उठा रहा होता है जिसमें से चिंगमियों की चीज़ें नीचे गिर जाती है और उसके अंदर उसकी डायरी होती है, जिसे देखकर फिर ये उसके बारे में याद करता है और तुरंत ही जाकर अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके पता करने के लिए बोलता है कि चिंगमियों सच में जिंदा है या फिर वो मर चुकी है। फिर नेक्स्ट डे चिंगमियों जब यहाँ कंपनी पहुँचती है तो सामने उसकी श्वान खड़ी होती है और वो पूछती है कि क्या अब तुम्हारा पैर ठीक है। तो चिंगमियों हाँ कहती है। श्वान कहती है कि ठीक तो होगा ही ना, आखिर मेरा बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर जो है तो उसने तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखा होगा और तुम्हें छोड़ कर आया होगा। तो बॉयफ्रेंड सुनने के साथ ही चिंगमियों सोचती है कि ये और हान साथ हो चुके हैं। फिर शिवानी से कहने लगती है कि चलो अब ये सारे सामान वेयर हाउस तक डिलीवर करके आओ। तो चिंगमियों कहने लगती है कि रात के 10 बज रहे हैं और काफ़ी लेट हो चुकी है, मेरी बेटी घर में मेरा वेट कर रही होगी। तो फिर शिवान कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए पैसे जमा करने हैं ना, तो तुम्हें काम करना चाहिए, चुपचाप से इसे लेकर जाओ और सोचो अगर तुम नहीं करोगी तो फिर तुम्हें बोनस कैसे मिलेगा और तुम अपनी बेटी का इलाज कैसे करवाओगी। तो फिर चिंगमियों काम करने के लिए मान जाती है और वो जैसे ही बॉक्स उठाने लगती है तो शिवान को मन ही मन बहुत ही खुशी मिलती है कि अच्छी बात है, इसे ऐसे ही सहना पड़ेगा। और फिर अपना काम खत्म करके चिंगमियों काफ़ी रात को घर जाने के लिए टैक्सी में बैठ कर निकलती है और तभी इसे फिर से शिवान का कॉल आता है और वो इसे और भी कोई काम कह रही होती है जो कि उसे कल सुबह तक ही कंप्लीट करके देने होंगे। तो चिंगमियों को हाँ ही बोलना पड़ता है। फिर वो जैसी कॉल रखती है तो ड्राइवर उसे कहने लगता है कि लड़की तुम कितना ज़्यादा काम कर रही हो, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने नहीं आया? अगर मेरी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ होती तो मैं तो उसे इतना काम नहीं करवाता। तो चिंगमियों इस आदमी से बहुत ज़्यादा डर जाती है और तुरंत ही वो हान को ही कॉल लगा लेती है क्योंकि उसे उसी का ही नंबर दिखता है और उसे वो हस्बैंड कहने लगती है इसे सुनाने के लिए। तो फिर हान भी समझ जाता है और वो रिप्लाई में कहता है कि हाँ वाइफ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम घर के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें पिक करता हूँ। तो ड्राइवर ही सुनकर कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पिक करने आ रहा है। फिर उसके बाद वो उसे उसके घर के बाहर के एरिया तक छोड़ देता है और जैसे ही उसकी कार यहाँ से जाती है तब जाकर चिंगमियों को बहुत ही खुशी मिलती है कि वो सेफ है। तभी इतने में वो आदमी वापस आ जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम बस एक्टिंग कर रही हो और तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है। फिर वो इसे यहाँ हैरेस करने की कोशिश करता है पर तभी टाइम पर यहाँ पर फिर हान पहुंच जाता है चिंगमियों को बचाने के लिए और फिर वो इस आदमी को मारने लगता है। तो ये आदमी कहता है कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि इस लड़की का हस्बैंड है। तो फिर हान इसे और मार कर कहता है कि अगर उसका हस्बैंड नहीं होगा तो क्या तुम इसे ऐसे परेशान करते। फिर ये बंदा माफी मांगने लगता है और हान तुरंत ही पुलिस ऑफिसर को कॉल कर लेता है उसे अरेस्ट करने के लिए और फिर यही चिंगमियों के पास जाकर उसको अपना हाथ देता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये उसे थैंक यू कहने लगती है। तो हान कहता है कि सिर्फ मुंह से बोलकर थैंक यू कहने से कोई काम नहीं चलेगा। तो फिर वो उसे बाहर लेके चल के खाने की ट्रीट देती है और फिर वो यहाँ पर 2 नूडल्स को ऑर्डर करने लगती है और एक नूडल्स में सी फूड डालने से मना करती है। ये सुनते के साथ ही हान वो टाइम याद करने लगता है जब वो चिंगमियों के साथ बाहर ऐसी नूडल्स खाने जाता था तो वो बिना पूछे ही सी फूड डालने से मना करा करती थी क्योंकि उसे पता था कि हान को उससे एलर्जी है। ये बहुत ही शौक होता है और तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के उससे पूछता है कि इस बारे में सिर्फ चिंगमियों को पता था कि मुझे सी फूड से एलर्जी है, तो तुम्हें कैसे पता ये चीज़। तो ये तुरंत ही उसे झूठ कह देती है कि एक्चुअली मुझे सी फूड से एलर्जी है और मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी है, एक काम करो तुम दूसरा नूडल्स मंगवा लो। फिर हान भी सोचता है कि हाँ ये वो कैसे हो सकती है। फिर इसके बाद दोनों साथ में वॉक करके जा रहे होते हैं और हान पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, बता दो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो फिर चिंगमियों याद करने लगती है कि कैसे वो कॉलेज के टाइम पर जब अपने घर जाया करती थी तो कुछ गुंडे लड़के जब उसको फॉलो किया करते थे तो वहाँ पर हान पहुँच जाता था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और फिर तभी से ही वो रोज़ उसकी सेफ्टी के लिए उसे रात को घर तक छोड़ने जाता था। और फिर ये याद करने के बाद चिंगमियों हान से कह देती है कि तुम्हें साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, आगे से मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो उसके सामने से ही चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चिंगमियों अपनी बेटी न्यान को हॉस्पिटल में लेकर आई होती है और वो कॉल करके बता देती है कि आज मैंने छुट्टी ली हूँ तो मैं काम पर नहीं आऊँगी। और फिर चिंगमियों अपनी बेटी न्यान को समझाती है कि तुम यहीं पर ही बैठ जाओ और कहीं जाना नहीं, मैं डॉक्टर को तुम्हारी रिपोर्ट दिखा कर आती हूँ। तो फिर न्यान मान जाती है
और चिंगमियाओ फिर यहाँ हान के ऑफिस में आती है और उसे अपनी बेटी का मेडिकल रिपोर्ट दिखाने लगती है। तो वो कहता है कि यहीं पर रख दो। फिर जैसी वो जाने लगती है तभी हान देखता है कि यहाँ पर वही लड़की आ रही है जो रोज़ उसके लिए पहुँच जाती है। फिर वो तुरंत ही चिंगमियाओ को रोकता है और उसे कहता है कि मेरी हेल्प करो, और उसके लिप्स पर वो अपना फिंगर रखते हुए उसे किस करने का नाटक करता है। और तभी वो लड़की ये देखकर जोर से चिल्लाती है और पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो चिंगमियाओ उठने लगती है पर हान उसे टाइटली हग करके उठने नहीं देता और इस लड़की से कहता है कि ये मेरा फ्री टाइम है, मैं कुछ भी करूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहती है कि तुम इस लड़की के लिए मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं शेन ग्रुप कंपनी की डॉटर हूँ। तो फिर ये कहता है कि तुम कहीं की भी डॉटर हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दरवाज़ा खुला है, निकलो यहाँ से। फिर यहाँ पर नर्स ये देखकर बातें करने लगती है कि ये लड़की रोज़ यहाँ पे डॉक्टर हान को परेशान करने पहुँच जाती है और उन्होंने इसे इतनी बार रिजेक्ट कर दिए फिर भी इस लड़की को समझ नहीं आता। फिर ये लड़की तो यहाँ से गुस्से में चली जाती है और फिर यहाँ पर चिंगमियाओ तो हान को देखे जा रही होती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे ऊपर ऐसी बैठे रहोगी या उठोगी भी। तो फिर वो जल्दी से उठती है और फिर से परवर्ट बोलकर यहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि इसके पास पहले से एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी दूसरी लड़कियों के साथ हुकअप करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि हान की मॉम और सिस्टर यहीं हॉस्पिटल में आए होते हैं और हान की सिस्टर उसकी मॉम को बता रही होती है कि मॉम मैंने हान को अब तक जितनी भी लड़कियां इंट्रोड्यूस करवाई उसने उन सबको रिजेक्ट कर दिया और उसने बोला कि उसे पतली लड़की नहीं चाहिए ना ही छोटी। तो हान की मॉम कहती है कि वो अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है या फिर मॉडल को, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी तक अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड चिंगमियाओ को भूल नहीं पाया है। तो फिर हान की सिस्टर कहने लगती है कि हाँ मॉम हो सकता है, लेकिन देखो ना इतने साल हो गए हैं तो क्या पता उस लड़की की तो शादी भी हो चुकी होगी और बच्चे भी हो चुके होंगे। फिर मॉम बहुत ही अपसेट होने लगती है और विश करने लगती है कि आखिर मुझे ग्रैंड डॉटर कब मिलेगी। तभी इतने में न्यान उनसे टकरा जाती है और उनसे सॉरी कहने लगती है। तो फिर मॉम कहती है कि ये तो बिल्कुल हमारे हान की तरह दिखती है ना, देखो। तो फिर सिस्टर को भी लग रहा होता है। फिर वो उसे पूछते हैं कि तुम कितने साल की हो। तो न्यान बताती है कि 6 साल की। फिर हान की सिस्टर कहती है कि मॉम ये तो 6 साल की है तो ये थोड़ी ना हो सकती है क्योंकि उस टाइम पर तो भाई कॉलेज में था। फिर इतने में न्यान चिंगमियाओ के पास भाग जाती है और उसके साथ चली जाती है। फिर हान की सिस्टर कहती है कि मॉम देखा वो लड़की किसी और की बच्ची थी, पर फिर भी हान की मॉम विश करी जा रही होती है कि उन्हें सच में एक ग्रैंड डॉटर मिलनी चाहिए। तो फिर ये कहती है कि मॉम आप कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट ड्रामा देखने लग गई हो। मॉम कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, अगर कोई लड़की आकर मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर दे देगी ना तो फिर मैं उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी। फिर हम देखते हैं कि हान के पास उसका फ्रेंड आता है और उसे चिंगमियाओ की इन्फॉर्मेशन लाकर देता है और बताता है कि उसे कोई बीमारी नहीं थी, उल्टा वो प्रेग्नेंट थी और उसका बेटा हुआ था जो कि मर गया था और फिर उसके बाद वो भी मर गई। तो हान को ये रिपोर्ट देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक लग रहा होता है। दूसरी तरफ फिर हम चिंगमियाओ को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड निंगनिंग से पूछती है कि मैंने जो तुम्हें काम दी थी वो तुमने करी। तो वो कहती है कि हाँ मैंने ऑलरेडी हान की तरफ फेक रिपोर्ट भिजवा दी हूँ और अब वो बिल्कुल शक नहीं करेगा कि तुम जिंदा हो, उसे अब यही लगेगा कि तुम मर चुकी हो। और फिर चिंगमियाओ की फ्रेंड उसे पूछती है कि वैसे हान तुम्हारे बारे में ये सब पता लगा रहा है तो तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारी केयर करता है। चिंगमियाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो मेरी केयर कभी नहीं कर सकता। फिर वो याद करने लगती है वो टाइम जब वो हॉस्पिटल में थी और उसे पता लगा था कि उसके ट्विंस हुए थे, लेकिन उसका जो लड़का था वो तुरंत ही मर गया। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग गई थी और नर्स ने उसे सजेस्ट करी थी कि उसे अपने बच्चे के डैड को इस बारे में ज़रूर बताना चाहिए। तो फिर उसने हान को कॉल लगाई थी पर हान ने उसका कॉल कट कर दिया था और ये कह दिया था कि वो दोबारा उसे फ़ोन ना करे और फिर वो रोने लग गई थी। इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म हो और उसके बाद फिर रोने लग गई थी। अब यही सब याद करके चिंगमियाओ अपनी फ्रेंड निंगनिंग से कहती है कि मेरी और उसकी बिगनिंग भी कुछ खास नहीं, कि मेरी और उसकी स्टोरी कोई खास नहीं थी, वो बस मेरे साथ खेल रहा था, वो आखिर इतना फेमस बंदा मेरी जैसी फैटी लड़की के साथ क्यों ही सच्चा प्यार करता। यही सोचकर वो अपसेट होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान अपनी साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट करवाने गया होता है और वो यहाँ से हिप्नोटाइज करने के बाद उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम उस लड़की को लाइक करते हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि वो कैसे टाइप की है। तो फिर ये बताने लगता है कि वो एक फैटी सी ऑर्डिनरी लड़की है जो कि बहुत ही स्टूपिड भी है। वो हफ्ते भर खाने के पैसे बचाकर अपनी किसी बिल्ली को जाकर देती थी, किसी बिल्ली को जाकर खाना खिलाती थी। तो डॉक्टर कहती है कि लगता है फिर वो बहुत ही अच्छी लड़की है। तो कहता है कि अच्छी है कि स्टूपिड ज़्यादा है। वो खुद हफ्ते भर बंस खाकर पैसे बचाया करती थी और मुझसे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट भी नहीं लेती थी।
तो फिर डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी बातों से लगता है कि वो तुम्हारी नज़रों में बहुत ही इंप्रेसिव थी। तो फिर डॉक्टर उससे पूछती है कि कहीं ऐसा नहीं लगता कि तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो। तो फिर ये सपने से जाग जाता है और डॉक्टर से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग बस कुछ रीज़न की वजह से साथ थे। तो डॉक्टर से कहती है कि तुम अपनी फीलिंग्स उस लड़की के लिए एडमिट नहीं कर पा रहे हो इस वजह से क्योंकि तुम्हारे भाई की मौत तुम्हें बचाते हुए हो गई थी, तो तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है और तुम अपने आप को ब्लेम करने लग गए हो और अपने आप को पनिश कर रहे हो कि तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता, इसलिए तुम अपने प्यार को अपने से दूर कर रहे हो। फिर यहाँ पर हान और हैंडल नहीं कर पाता और अपनी डॉक्टर को बाय बोलकर चला जाता है। फिर वो जब कार ड्राइव कर रहा होता है तो अचानक से उसकी कार के सामने न्यान आ जाती है। तो तुरंत ही वो कार से बाहर निकलता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर यहाँ पर चिंगमिया भी आ जाती है और वो अपनी बेटी की केयर करने लगती है और कहती है कि तुम्हें कुछ चोट तो नहीं आई। फिर न्यान तुरंत ही हान से माफ़ी मांगती है कि सॉरी अंकल, मुझे कार के सामने अचानक से नहीं आना चाहिए था। फिर चिंगमिया भी उसे सॉरी कहकर अपनी बेटी को लेके जाने लगती है। तो हान कहता है कि ऐसा क्यों कह रही हो कि इसे चोट नहीं आई, क्या पता कुछ इंजरी हुई होगी तो फिर, और वो उसे उठा लेता है और कहता है कि इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। फिर चिंगमिया और न्यान को लेकर हॉस्पिटल में जब लाइन लगाई होती है तभी उसका उस लड़की के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है जो कि पिछली बार उसको और हान को ऑफिस में देख ली थी। पर फिर यहाँ पर हान पहुंच जाता है चिंगमिया की साइड लेने के लिए। तो फिर ये लड़की कहती है कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो काम की छुट्टी हो चुकी है ना। तो ये कहता है कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाने आया हूँ। कि सुनते के साथ ही वो शौक होती है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। फिर सभी लोग भी इस बारे में बातें करने लगते हैं कि हाँ वैसे तो ये बच्ची डॉक्टर हान की तरह मिलती जुलती दिख रही है और डॉक्टर हान की वाइफ भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, दोनों कितने अच्छे मैच लग रहे हैं। फिर ये लड़की बहुत ही जेलस होती है और कहती है कि तुम ज़रूर मुझे रिजेक्ट करने के लिए इतना बेकार सा झूठ कह रहे हो ना। तो फिर हान यहाँ पर चिंगमिया को भी हक करता है और कहता है कि तुमने अपने आप को समझी क्या हो जो मैं तुम्हें धोखा देने के लिए नाटक करूँगा। ऐसा बोलकर फिर वो चिंगमिया का हाथ पकड़ के लेकर जाता है और फिर वो खुद ही न्यान का चेकअप करने के लिए अंदर लेकर जा रहा होता है। ये देखकर नर्स बातें करने लगते हैं कि लगता है वो बच्ची सच में मिस्टर हान की बेटी है, तभी तो वो ओवरटाइम वर्क करते हुए उस बच्ची का चेकअप कर रहे हैं। चिंगमिया यहाँ बैठकर ये सब सुन रही होती है। फिर इसके बाद हान कार से इन लोगों को घर छोड़ने के लिए भी जा रहा होता है और वो चिंगमिया को समझाने लगता है कि अगली बार उसे रोड पर नहीं भागना चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है डॉक्टर अंकल, मैं अगली बार से अपना और अपने रैबिट का भी ख्याल रखूंगी ताकि वो रोड पर ना जाए। तो फिर हान ये सुनते के साथ ही वो टाइम याद करने लगता है जब चिंगमिया उसे यही सॉफ्ट टॉय गिफ्ट करा करती थी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान चिंगमिया और न्यान को इन लोग के घर के बाहर तक छोड़कर जाने लगता है। तो न्यान उसे बाय करने लगती है और फिर वो चिंगमिया से कहती है कि मुझे डॉक्टर अंकल बहुत ही पसंद है, ये बिल्कुल मेरे डैड की तरह दिखते हैं। तो चिंगमिया कहती है कि दोबारा से कभी उनके सामने ये मत कह देना। तो फिर न्यान मान जाती है और फिर वो कहती है कि मम्मी मैं अपना रैबिट अंकल की कार में ही भूल गई, मम्मी मेरा रैबिट अकेले नहीं सो पाएगा। तो फिर चिंगमिया कहती है कि रुको मैं अभी तुम्हारे अंकल को कॉल करके कह देती हूँ। फिर ये जैसी हान को कॉल लगाती है तभी हम देखते हैं कि हान अपने घर आया होता है और उसकी सिस्टर उसे एक कैट के बच्चे को दिखा रही होती है कि देखो किसी ने इसे हमारे घर के बाहर छोड़ दिया। हान उसे ठीक से पकड़ नहीं पा रहा होता है तो उसकी सिस्टर उसे चिल्लाने लगती है कि इसे धीरे से टच करो, तुम कितने रूड हो। तभी इतने में चिंगमिया हान की सिस्टर की आवाज़ सुनकर तुरंत ही कॉल कट करती है और उसे लगता है कि वो किसी लड़की के साथ है। और फिर हान खुद ही फिर से कॉल करता है तो चिंगमिया न्यान से उसे बात करवा देती है। तो हान न्यान से प्रॉमिस करता है कि ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इस रैबिट के साथ ही सोऊंगा और इस अकेले नहीं रहने दूंगा। तो फिर न्यान तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती हान यहाँ इस सॉफ्ट टॉय को लेकर न्यान को देने पहुंच जाता है तो वो तो फिर से बहुत ही हैप्पी हो जाती है। फिर यहाँ हान अंदर की तरफ देखने लगता है तो चिंगमिया देखती है कि उसने वैसे भी ब्रेकफास्ट रेडी करके रखी थी। तो वो कहती है कि क्या तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहोगे। तो वो हाँ कहते हुए तुरंत ही अंदर आ जाता है। तो फिर ये उसे भी ब्रेकफास्ट सर्व करती है और फिर हान ये सूप देखकर याद करता है कि ये तो उसके लिए चिंगमिया बनाया करती थी। फिर वो इसे पूछता है कि उसने सेम वैसे ही सूप कैसे बनाई है। तो ये तो बहाना कर लेती है। फिर ये अपसेट हो जाता है कि ये चिंगमिया नहीं है और यहाँ से जाने लगता है। तभी इतने में इसे एक यहाँ बैच दिख जाता है जो कि उसके स्कूल की क्लास का बैच था। वो इससे इसके बारे में पूछता है